Hello everyone, welcome to my channel Maths by Sakshi. I hope you all are fit and fine and follow the rules of social distancing. So, we are going to start our new chapter, that is algebraic expressions. Okay, this video is about module 1 of algebraic expression. In this video, we will discuss variable, constant, term, coefficients and like and unlike, and you can also learn about polynomials in this video. I hope you will enjoy this video. So before we proceed, please press the bell icon, and if you are new to my channel, please subscribe my channel. So let's start. Algebraic expressions. An algebraic expressions is the combination of constant and variables. Algebraic expressions में हमें combinations मिलते हैं किसके? Constant के and variables के. We use the operations like addition, subtractions, etc. to form an algebraic expressions. ठीक है, हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस भी यूज़ करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने में, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शंस हो गया, और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एटसेट्रा. ओके, सो वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट का ही कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो पहले हम ये जानते हैं, सो व्हाट इज वेरिएबल. अ वेरिएबल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है. इट कैन बी वेरिड. इट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर लाइक ए, वाई, पी, एम, एटसेट्रा. वेरिएबल क्या होते हैं? 2x plus a. Okay, here x and a, these two are the letters. ये लेटर है और ये क्या कहलाते हैं? वेरिएबल होते हैं. ठीक है, इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती. जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ 2 दिया गया है एंड यहाँ पर 1 दिया गया है, तो इनकी वेरिएबल्स की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, दैट इज द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स. ओके, नाउ द कांस्टेंट. कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. एनी नंबर विदाउट अ वेरिएबल इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जिनके पास वेरिएबल नहीं होता. इट मीन्स विदाउट अ वेरिएबल इज अ कांस्टेंट. सी हेयर 2x plus 7. ठीक है, 2x plus 7 यहाँ पर किस नंबर के साथ वेरिएबल नहीं है? 7 के साथ नहीं है. ठीक है, 2x, x तो यहाँ वेरिएबल है, तो 2 के साथ यहाँ पर वेरिएबल है. इट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है. बट दिस वन, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये विदाउट अ वेरिएबल है. इट मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट. ओके, in the above expression the variable is x and the constant is 7. so these टू वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशंस हमें क्या मिलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म होती है. नाउ द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस. क्या क्या टर्म्स होते हैं? टू फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वी यूज कांस्टेंट, वेरिएबल एंड सेपरेट देम यूजिंग द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एटसेट्रा. हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं और उन्हें सेपरेट किससे करते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिफरेंट ऑपरेशंस. दीज पार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस विच वी सेपरेट यूजिंग ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म. और ये जो पार्ट होते हैं जिनसे हम एक्सप्रेशंस को सेपरेट कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ आपको सब्सट्रैक्शन दिख रहा है, दिस वन इज एडिशन. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सेपरेट कर रहे हैं. वेरिएबल, कांस्टेंट्स को सेपरेट किया जा रहा है. तो ये जो पार्ट्स होते हैं जो सेपरेट कर रहे होते हैं यूजिंग अ ऑपरेशन से, इन्हें क्या कहते हैं? हम टर्म कहते हैं. जैसे कि 4x minus y plus 7. तो यहाँ पर आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3. यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज आपका
पहला आपका वेरिएबल है, सेकेंड इज ऑल्सो वेरिएबल एंड थर्ड वन इज कांस्टेंट। तीसरा क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पर ये किससे सेपरेट हो रहे हैं? कौन से ऑपरेशन से? डेट इज सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन के ऑपरेशन से ये सेपरेट हो रहे हैं टर्म्स। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। एवरी टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। हर एक टर्म प्रोडक्ट होता है अपने फैक्टर्स का। एज इन द अबव एक्सप्रेशन द टर्म 4x is the product of 4 and x. So 4 and x are the product of that term. हमने अभी इस एक्सप्रेशन में ये पढ़ा 4x, ये 4x दिख रहा है, तो 4 क्या है? प्रोडक्ट है। 4 is the product of x. It means 4 into x करेंगे, then we get 4x. It means 4x का प्रोडक्ट क्या क्या है? सॉरी, 4x का फैक्टर्स हमें क्या क्या मिल रहा है? दैट इज 4 एंड x. तो ये क्या हो गए? हमारे फैक्टर्स हो गए। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग अ ट्री डायग्राम। हम ट्री डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। सी, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, -ab + 2b का स्क्वायर -3a स्क्वायर। ओके, अब हम इन्हें टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ओके, तो हमने 3 टर्म्स में डिवाइड कर लिया। ओके, नाउ फैक्टर्स क्या क्या है इसमें? अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? फैक्टर्स। तो सी, यहाँ पर आपको क्या वेरिएबल नंबर है? 1 a एंड b, -1 a b, यहाँ पर 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर 2 b स्क्वायर है। इट मीन्स b स्क्वायर का मतलब क्या होता है? b इंटू b, तो b एंड b आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 3a स्क्वायर है, तो यहाँ -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो -1 3 और a स्क्वायर का a इंटू 8, डेट इज यहाँ पर हमें 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं और यहाँ पर भी हमें 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं। ओके, तो ये था एक्सप्रेशन। हमने इसको 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिए गए, क्योंकि यहाँ पर कौन से 2 ऑपरेशंस टर्म में डिवाइड कर रहे हैं? दैट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस, और उसके बाद हमने उनके फैक्टर्स निकाल लिए। नाउ द कोफिशिएंट, एज यू कैन सी above that some of the factors are numerical and some are algebraic, that is contain variable. The numerical factor of the term is called the numerical coefficient of the term. हमने अभी देखा कि जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? 2 फैक्टर, यहाँ पर -1 का फैक्टर एंड यहाँ पर -1 एंड -3 का फैक्टर। तो इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इन्हें क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट कहा जाता है। सी, अगर वहाँ पर in the above expression -ab is given, right? तो here -1 होगा, यहाँ पर 1 एज्यूम करेंगे, तो 1 क्या है आपका? कोफिशिएंट हो गया ऑफ द 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ ab का कोफिशिएंट क्या है? -1, जो कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, नंबर्स में दिया गया है, तो हम इसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, इन द सिमिलर सेकेंड वन हमारे पास क्या था? 2b स्क्वायर। हेयर 2 क्या है यहाँ पर? 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर। ओके, लास्ट वन इज -3a स्क्वायर। हेयर -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट दिया गया होगा, जो भी नंबर्स उसके फ्रंट में होंगे, तो वो क्या हो जाते हैं? कोफिशिएंट हो जाते हैं उन वेरिएबल्स के। ठीक है, नाउ द पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, इस टेबल के थ्रू आपको, इस ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। इसे 2x + 4y - 9। ठीक है, अब देखिए जो ब्लू है 2 और 4, ये क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इन्हें आप क्या कहेंगे? ये आपके कोफिशिएंट्स हो गए। ठीक है, x एंड y, ये क्या है? दोनों
एक्स एंड वाई जो रेड से हैं ये आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल किससे रिप्रेजेंट होते हैं? लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। देन 9 दैट इज ग्रीन वन, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है विदाउट अ वेरिएबल। ओके, सो दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज द कांस्टेंट। अब टर्म क्या क्या दिए गए हैं? यहाँ 3 टर्म्स गिवन है, 2x 4y एंड 9। ये 3 टर्म्स में कौन से 2 ऑपरेशन डिवाइड कर रहे हैं? दैट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये दो ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर रहे हैं टर्म्स में। ओके, नाउ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में जानते हैं। लाइक टर्म्स आर द टर्म्स which have same algebraic factors. They must have the same variable and the same exponent. It means exponent क्या होती है? पावर, ठीक है, डिग्री, और you can say like terms वो होते हैं जिनकी सेम algebraic, सारे फैक्टर्स algebraic के सेम हों, ऑल्सो उनके पास वेरिएबल्स भी सेम हो सकते हैं और सेम एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, अनलाइक टर्म्स में क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स होंगे। अनलाइक टर्म्स आर द टर्म्स विच हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स। ओके, सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7। सी, यहाँ पर भी a स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर भी a स्क्वायर दिया गया है। दोनों के क्या आ रहे हैं? अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम आ रहे हैं, वेरिएबल भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके लाइक टर्म हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए 7 कांस्टेंट है और ये एक सिंपल वेरिएबल दिया गया है जो कि सेम नहीं आ रहा है। लीव इट। नाउ सी हेयर 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5। यहाँ पर तीनों ही टर्म्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? नहीं, हमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही हैं। तो ये ऑल द 3 टर्म्स आर हेयर अनलाइक फैक्टर्स। ये क्या हो गया? हमारे अनलाइक फैक्टर्स हो गए। और जो सिमिलर्स हैं जैसे ये हमारे क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए। ओके, अंडरस्टैंड। सी, 2x प्लस 3x माइनस 5 डज नॉट कंटेन एनी टर्म विद द सेम वेरिएबल। यहाँ पर कोई भी सेम वेरिएबल से टर्म नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया। अब इन सेकेंड वन 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7 कंटेन 2 टर्म्स विद द सेम वेरिएबल। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जो कि सेम वेरिएबल में है, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सेम एक्सपोनेंट्स भी हैं इनकी, तो ये क्या हो जाते हैं? लाइक टर्म्स हो जाते हैं। नाउ द मोनोमियल्स, binomials, trinomials and a polynomials. Expressions, meaning and examples. तो हम एक टेबल के थ्रू तीनों polynomials को पढ़ते हैं। Now see, monomials, any expressions which have only one term. कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, डेट इज 5x का स्क्वायर 3ab, तो ये क्या है? एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगे? मोनोमियल हो जाएंगे। बाइनोमियल, एनी एक्सप्रेशंस विच हैज़ 2 अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिनकी सेम वेरिएबल्स नहीं होते हैं, जिनमें डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं, दैट आर अनलाइक टर्म्स। तो बाइनोमियल्स में क्या होता है? ये यहाँ पर 2 अनलाइक टर्म्स होंगे, वो क्या होते हैं? बाइनोमियल। सी हेयर 5x स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। और टर्म्स कितने दिए गए हैं? 2 टर्म्स दिए गए, दैट इज 5x स्क्वायर एंड 2y। सो दिस इज अ बाइनोमियल। नाउ ट्राइनोमियल, एनी एक्सप्रेशन विच हैज 3 अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, ट्राई से 3 अनलाइक टर्म्स होंगे, तो वो क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। सी 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9xy, यहाँ पर तीनों में क्या हो रहा है? डिफरेंट क्या है? तीनों में वेरिएबल्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। इट मीन्स फैक्टर्स भी डिफरेंस होंगे, तो ये क्या होता है? अनलाइक टर्म्स। और यहाँ
तीन अनलाइक टर्म्स हैं, सो इट इज ट्राइनोमियल. ओके. The polynomial, any expression which has one or more term with the variable having non-negative integers as an exponent is a polynomial. Polynomial क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं. ठीक है, टर्म्स होंगे विद द वेरिएबल्स, वेरिएबल के साथ डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे. हैविंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि वहाँ पर कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, सारे इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे. एज एन एक्सपोनेंट भी, तो वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल. सी 5x² प्लस 2y प्लस 9xy प्लस 4, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है. ठीक है, और यहाँ पर 4 अनलाइक टर्म्स हैं. ठीक है, 3 से ज़्यादा अनलाइक टर्म्स आ गए हैं, तो ये क्या हो गया है? सो ऑल द अबव एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो पॉलिनोमियल, इन्हें हम पॉलिनोमियल बोलेंगे. बाकी सब भी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल के अंदर ही एग्जिट करते हैं. सी ऑल द एक्सप्रेशंस लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. ओके, नाउ सी फ्रॉम दिस चार्ट, algebraic expression is given 5x² plus 2y plus 9xy plus 4. Here 4 is कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है. ओके. 5x² प्लस 2y, सिर्फ सिंगल 5x² क्या होगा आपका? मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पर सिंगल टर्म है. व्हेन वी add one more term that is plus 2y, it will be now binomial. और अब अगर हम 3 टर्म्स को ऐड करते हैं, that is 5x² plus 2y plus 9xy, so this is a trinomial. तो ये क्या हो गया? हमारे ट्राइनोमियल्स हो गए. और अब 9 आपका क्या हो गया? आपका ये हो गया आपका कोफिशिएंट. किसका कोफिशिएंट हो गया? कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x एंड y. x एंड y आपके क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स. सो क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x. हमें वो टर्म्स पहचानने हैं जहाँ पर x है और हमें ये बताना है कि उस x का कोफिशिएंट क्या है. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज माइनस का 3x² y प्लस 8y. तो यहाँ पर टर्म, जिस टर्म में x है वो फाइंड करना है. तो कौन सा टर्म है? फर्स्ट वन, क्योंकि सेकेंड में तो सिर्फ वेरिएबल y है, दैट इज माइनस 3xy². अब इसका कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट. तो x का कोफिशिएंट क्या बचेगा इसमें? माइनस 3y², क्योंकि x का कोफिशिएंट तो यही सब है. ठीक है, नाउ सी अगेन इन सेकेंड वन, xyz माइनस का 4z. तो x किस टर्म में आ रहा है? xyz में आ रहा है. तो xyz का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? yz. ओके, सिमिलरली x प्लस वाई प्लस जेड. तो यहाँ पर टर्म क्या है? x, और यहाँ का इसका कोई भी नंबर गिवन नहीं है, तो सपोज क्या करेंगे? 1. सो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x. Now classify the following as monomial, binomial and trinomial. Okay, 0 एक सिंगल है टर्म, so contain only one term, so it is monomial. 2a plus 3, यहाँ पर कितने टर्म्स आ रहे हैं? 2 टर्म्स आ रहे हैं, so it is binomial. 4x² y minus 7x² y, again there is a 2 term, so it is also a binomial. And the fourth one, 3m plus 5n plus 2m contains 3 टर्म्स. यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, सो इट इज ट्राइनोमियल. तो ये क्या होगा? आपका ट्राइनोमियल होगा. एंड देन माइनस ab प्लस bc प्लस ac का स्क्वायर. सो देर इज ऑल्सो अ 3 टर्म्स, सो इट इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल. ये क्या हो गया? आपके ट्राइनोमियल हो गए. नाउ द इवेल्यूट. अब आपको इवेल्यूट करना है. सी 3m प्लस 5, और हमें m की वैल्यू कितनी गिवन है? -2. सिंपली हमें सब्स्टिट्यूट करना है m की वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में. सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट
minus 2 in expression we get 3 m plus 5 that is 3 into minus 2 plus 5. 3 2 ja 6 that is minus 6 plus 5 minus plus minus that is minus 1 is the correct answer. Similarly, again in this question we have given minus 4 x square minus 4x plus 5. यहाँ पर आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है डेट इज माइनस का 3. सो माइनस का 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 और प्लस का 5. सी माइनस माइनस जब स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा एडिशन डेट इज 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 डेट इज 26. ओके